फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो है द लेबरनम टॉप, जो कि ये पोएम क्लास 11th की है। हॉर्नबिल की सेकंड पोएम है द लेबरनम टॉप। सो फ्रेंड्स, हम इसमें लेबरनम टॉप यानी कि जो ये लेबरनम एक वृक्ष है, एक ट्री है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वो कैसा होता है, उसकी मेरिट्स क्या क्या होती है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है। जैसे कि इस पोएम की जो पोएट है टेड ह्यूज, उन्होंने इसे 3 स्टेप में डिस्क्राइब किया है। जैसे कि वो पहली स्टेप में बताते हैं कि लेबरनम टॉप कैसा होता है, उसकी लीव्स कैसी होती हैं, उसकी ब्रांचेस कैसी होती हैं। सेकेंड स्टेप में उसकी कंडीशन क्या रहता है और थर्ड स्टेप में उसकी कंडीशंस क्या रहता है। सो फ्रेंड्स, आज इस पोएम में हम टोटल ये सारी चीजें जानने वाले हैं। सो चलिए हम चलते हैं अपनी पोएम द लेबरनम टॉप। ये जो पोएम है, इस पोएम को कंपोज टेड ह्यूज ने किया है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं जो पहला स्टेप है, जो पहला पैराग्राफ वो क्या कह रहा है। सो आप देखेंगे द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पोइट कह रहा है कि जो लेबरनम जो ट्री है वो जो कि एक नॉर्मल पेड़ से छोटा होता है। इसकी क्वालिफिकेशंस है कि वो नॉर्मल पेड़ से छोटा होता है। उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होती हैं और जो उसके फ्रूट्स मतलब जो सीड्स होते हैं वो काफी पॉइजनस होते हैं। इसलिए पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लेबरनम जो ट्री है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल इस साइलेंट, उस पेड़ की जो सबसे टॉप जो शिखर है बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल शांत है। इट मीन्स दैट शांत है यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, यहां तक कि पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं। और क्या कहते हैं, क्वाइट स्टिल, जो कि जो लेबरनम जो ट्री है वो शांत है और बिल्कुल क्या है, बिल्कुल स्थिर है, यानी उसके ना ब्रांचेस हिल रही हैं और ना ही कोई पत्तियां हिल रही हैं। सो आगे क्या कहते हैं, इन द आफ्टरनून येलो September सनलाइट, यानी कि कौन सा महीना है, कौन सा टाइम है, तो सितंबर का महीना है, जो कि दोपहर के बाद उस पीली धूप में लेबरनम टॉप की कोई पत्ती नहीं हिल रही है, वो बिल्कुल क्या है, शांत है और स्थिर है। सो आगे चलते हैं, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। और आगे कहते हैं कि जो लेबरनम टॉप की जो पत्तियां हैं जो पीली कलर की हैं वो गिर जाती हैं, यानी उसकी पीली पत्तियां भी गिर जाती हैं और क्या, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जो उसके छोटे छोटे जो फ्रूट्स हैं, जो बीज हैं, वो भी नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पोएट ने हमें पहले स्टेप में ये बताया कि जो लेबरनम जो पेड़ है वो बिल्कुल शांत और स्थिर रहता है। सितंबर के महीने में दोपहर के उपरांत पीली धूप में बिल्कुल शांत स्थिर रहता है। और क्या कहते हैं, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, और जो उसकी पीली पत्तियां होती हैं वो जमीन पर गिर जाती हैं और उसके साथ ही साथ जो उस पेड़ के जो छोटे छोटे जो फ्रूट्स होते हैं, जो सीड्स हैं, वो भी नीचे गिर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पर, सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा गया है, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चीरअप, यानी कि इसमें टिल का प्रयोग किया गया है। टिल से पता है आपको, टिल से टाइम का रोज होता है, ठीक है। सो यहाँ भी कह रहे हैं कि जो गोल्डफिंच है, गोल्डफिंच यानी कि काइंड ऑफ स्मॉल बर्ड, एक छोटी चिड़िया है, ठीक है। एक छोटी चिड़िया होती है जिसके पंख कैसे होते हैं, पीले होते हैं और कुछ ब्लैक स्पॉटेड होते हैं। सो
तो जब तक गोल्डफिंच नहीं आती है तब तक तो वो जो लेबनम ट्री है वो बिल्कुल शांत और स्थिर रहता है। अब क्या हुआ, टिल द गोल्डफिंच कम्स, यानी कि जैसे ही गोल्डफिंच नामक पक्षी आती है विद ट्विचिंग चिरप, विद ट्विचिंग चिरप, तो चहचहाट के साथ यानी गीत गाते हुए चहचहाट के साथ बैठती है और उस पेड़ में हलचल पैदा कर देती है, यानी कि मूवमेंट पैदा कर देती है, ट्विचिंग कर देती है। सो अ सडननेस और स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, यानी कि उस पेड़ की किसी एक डाली के, उस पेड़ की किसी एक डाली के अंत में, और सडननेस अचानक ही आकर, ठीक है, अचानक ही आकर क्या करती है, और स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच, यानी अचानक ही आकर उस पेड़ की एक डाली के अंतिम छोर पर बैठ जाती है। सो यहाँ हम देख सकते हैं गोल्डफिंच यानी कि एक छोटी चिड़िया, ट्विचिंग यानी कि टू डू मूवमेंट, स्टार्टलमेंट इट मीन्स अमेजमेंट। सो आगे बढ़ते हैं, देन स्लीक लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। अब कह रहे हैं कि उस डाली के अंतिम छोर पर तो बैठ जाती है, देन स्लीक लिजार्ड, यहाँ पर देन स्लीक लिजार्ड यानी कि एक छिपकली की भांति, स्लीक यानी कि स्मूथ इजली, एक छिपकली के साथ, एक छिपकली के रूप में, एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, अचानक एकाएक वो आगे की तरफ बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, अलर्ट स्लीक यानी कि बड़े सावधानी के साथ वो स्मूथली आगे की तरफ बढ़ती है। उसके बाद क्या कहते हैं, सी इंटर्स द थिकनेस, सी इंटर्स द थिकनेस यानी कि अब वो जो अंतिम छोर पर बैठी हुई है अब उस पेड़ के गहराई में, उसकी सघनता में प्रवेश करती है, क्योंकि पेड़ में तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, कहीं अधिक पत्ते होंगे, कहीं ज्यादा सघन होंगे, तो इसलिए वो अंदर की तरफ उस पेड़ में प्रवेश करती है धीरे धीरे। इसलिए यहाँ पर थिकनेस का प्रयोग किया गया है, यानी कि सघनता, गहराई यानी कि उस पेड़ के अंदर जाना। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप यानी कि जैसे वो अंदर पहुंचती है एक मशीन यानी कि यंत्र क्या हो जाता है, स्टार्ट्स अप यानी कि शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पोएट ने मशीन वर्ड का यूज किया है। किस वर्ड का यूज किया है, मशीन वर्ड का, मशीन यानी कि यंत्र यहाँ पर यूज किया है। क्या कह रहे हैं, मशीन स्टार्ट्स अप यानी कि मशीन शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि चिड़िया जैसे अंदर पहुंचती है तो उसके घोंसले में उसके छोटे छोटे यंगल्स, उसके छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं। सो जैसे ही वे अपनी मदर को आते हुए देखते हैं तो वे शोरगुल करना शुरू कर देते हैं, वे उछल कूद करना शुरू कर देते हैं, वे मूवमेंट शुरू कर देते हैं। सो इस सेंस में उनके इस मूवमेंट को पोएट ने मशीन कहा है, यानी कि वे एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी माँ को देखकर, सिंह मदर माँ को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑफ चिट्रिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑफ चिट्रिंग्स यानी कि चहचहाने की आवाज से, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स यानी कि उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज से, एंड ट्रिलिंग्स और उनके बोलने की आवाज से, स्वर कंपन की आवाज से वह पूरा पेड़ यानी कि लेबनम टॉप उनकी आवाज से गूंज उठता है, यानी कि अब उस पेड़ में हलचल शुरू हो जाती है, मूवमेंट शुरू हो जाती है। सो यहाँ पर देखते हैं, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, क्या कह रहे हैं, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यानी कि पोएट कहते हैं कि इस प्रकार से वह पूरा का पूरा पेड़ ही ट्रेम्बल्स यानी कि कंपन करने लगता है, मतलब उसमें हलचल शुरू हो जाती है, एंड थ्रिल्स और रोमांचित हो जाता है, मतलब आवाज से उनकी शोरगुल से वो पूरा का पूरा पेड़ ही भर जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज द इंजन ऑफ हर
फैमिली, यानी वह अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की क्या होती है, इंजन होती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पर पोएट ने इंजन वर्ड का यूज किया है, यानी कि ये इंजन वर्ड है वो किसके लिए है, उसके बच्चों के लिए है या मदर के लिए है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इंजन वर्ड है वो मदर के लिए, क्योंकि आपको पता है बिना इंजन की कोई भी मशीन स्टार्ट नहीं हो सकती है, कोई भी डिब्बी खींचे नहीं जा सकते हैं। इसलिए पोएट ने यहाँ पर मदर को इंजन से रेफर किया है, क्योंकि जैसी मदर आती है तो वो अपने बच्चों को खिलाती पिलाती है, ठीक है, यानी कि खिलाने पिलाने का काम कौन करता है, मदर करती है। इसलिए पोएट ने मदर को क्या कहा, इंजन वर्ड से रेफर किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। सी स्टोक्स इट फिल, सी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लिट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। यहाँ पे कह रहा है कि सी स्टोक्स इट फुल, यानी कि वो घोंसले में आती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है, भोजन देती है। स्टोक से फ्रेंड्स यहाँ पर यूज किया गया है। स्टोक से यानी होता है फ्यूल मेंटेन करना, फ्यूल भरना होता है। तो यहाँ पर फ्यूल भरने का मतलब ये कि मदर अपने बच्चों को खाना देती है, खाना देती है। उसके बाद क्या करती है, देन फ्लिट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, तब वो पुनः खाना दे करके अब पीछे की तरफ जिस डाली से आई होती है उसी डाली की तरफ वो फिर उसी छोर पर धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, निकल जाती है। उसके बाद कहते हैं शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। फिर जैसे वो पीछे की तरफ जाती है तो मदर अपने बच्चों को एक परिचित मुखौटा वाला चेहरा उन्हें दिखाती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्ड वर्ड का प्रयोग किया गया। बर्ड वर्ड मीन्स उसे जो शरीर रहता है अधिकांश पीला रहता है, बट कुछ सिर पर, कुछ पंखों के ऊपर काली स्पॉटेड होते हैं, ब्लैक स्पॉटेड होते हैं। उसी को यहाँ पोएट ने बर्ड वर्ड का यूज किया है कि वो जो काला सा जो पार्ट है वो अपने बच्चों को दिखाती है, ताकि बच्चे उससे याद रखें। ऐसा ना हो कि उसकी अनुपस्थिति में कोई भी वर्ड आए तो बच्चे उसे पहचानने से इनकार कर दें, पहचान ना पाए, मिसगाइडेड हो जाए। इसीलिए वो अपना स्पॉट अपने बच्चों को दिखाती है ताकि उनके बच्चे उन्हें याद रखें। सो फ्रेंड्स अब हम तीसरी स्टेप पे चलते हैं। तीसरी स्टेप में पोएट ने क्या कहा है, देयर विद एरी डेलिकेट व्हिसिल चिरप व्हिस्परिंग्स। पोएट ने क्या कहा है, देयर विद एरी डेलिकेट व्हिसिल चिरप, यानी कि पोएट कहते हैं कि तब मदर, तब गोल्डफिंच एक बहुत ही विचित्र सुरीली चहचहाट, और चहचहाट कैसी है, विसिल यानी सीटी के समान, और फुसफुसाहट, विस्परिंग फुसफुसाहट की आवाज करती है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। सी लॉन्चेस अवे यानी कि अंततः वो उड़ जाती है, अंततः वो उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी कि आसमान की ओर। यहाँ पर पोएट ने आसमान के लिए इनफाइनाइट वर्ड का प्रयोग किया है, रेफर किया गया है, क्योंकि आसमान क्या है, इनफाइनाइट है, असीमित है, इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी अंततः वह आसमान की तरफ उड़ जाती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्चेस अभी का प्रयोग किया गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई मशीन टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, एरोप्लेन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्चेस अवे यानी कि उड़ जाती है आसमान की तरफ। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एंड लेबरनम सबसीड्स टू एम्प्टी, और अंततः जो लेबरनम जो पेड़ है वो अंततः क्या हो जाता है, अंत में सूना पड़ जाता है, पुनः खाली हो जाता है। सो फ्रेंड्स इस तरह से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल स्थिर शांत रहता है, बीच में गोल्डफिंच आती है, उस पेड़ में मूवमेंट होता है, फिर थर्ड स्टेप में गोल्डफिंच उड़ जाती है, फिर वो लेबनम ट्री अपने फर्स्ट स्टेप में
आ जाता है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो पोयम है काफी इंटरेस्टेड और काफी क्यूट है, काफी क्यूट है। और लेबनम ट्री और गोल्डफिंच के बीच एक बहुत बड़ी इंटरमिंग रिलेशनशिप है, इसलिए कि आपको पता है कि जो लेबनम जो ट्री है उसके पत्ते और उसके बीज ये दोनों पॉइजनस हैं, इसीलिए अन्य पक्षी वहाँ घोंसला नहीं बनाते हैं। इसी उद्देश्य से गोल्डफिंच अपनी घोंसला बनाती है ताकि ये और इसके बच्चे सेफ रहें। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको काफी इंटरेस्टेड लगा होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू।